हेलो फ्रेंड्स, तो आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल सुडो पावर पे। तो फ्रेंड, अगर आपने मेरा पिछला एपिसोड देखा होगा तो उसके अंदर मैंने प्रॉब्लम बताया था आपको कि अगर आपको प्रोडक्ट है उसका जो प्राइस है उसका आपको एडिशन करना है या फिर कोई प्रोडक्ट आपको फाइल में से डिलीट करना है तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती। तो वही सारी प्रॉब्लम अभी हम लोग दूर कर सकते हैं यूजिंग जेसन लाइब्रेरी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके अंदर जो हम लोग ऑपरेशन करेंगे मतलब डेटा हम लोग सेव करेंगे, रीड करेंगे, तो वो काफ़ी इजी हो जाता है। इसीलिए अभी हम लोग यूज़ करने वाले हैं जेसन लाइब्रेरी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि व्हाट इज जेसन। तो जेसन का फुल फॉर्म है जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। तो फ्रेंड, अभी आप सोचोगे कि अभी हम लोग इस एपिसोड के अंदर जावास्क्रिप्ट सीखने वाले, तो ऐसा नहीं है। तो पाइथन के अंदर जैसे हम लोग डिक्शनरी स्टोर करते हैं उसी तरीके से जावास्क्रिप्ट के अंदर जो डेटा हम लोग स्टोर करते हैं जो डिक्शनरी फॉर्म में होता है जिसके अंदर होता है की और वैल्यू, तो जावास्क्रिप्ट के लैंग्वेज में हम लोग उसको बोलते हैं जेसन। तो फ्रेंड, वही टाइप जो है उसी का हम लोग पाइथन के अंदर रीयूज करने वाले हैं, लेकिन पाइथन के अंदर हम लोग उसको क्या बोलते हैं तो डिक्शनरी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस एपिसोड के अंदर हम लोग जो डेटा स्टोर करेंगे, रीड करेंगे, वो डिक्शनरी और लिस्ट फॉर्म में हम लोग रीड करेंगे और स्टोर करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसी को हम लोग जब फाइल के अंदर स्टोर करते हैं तो वो एक्चुअली जेसन फॉर्म में स्टोर होता है। तो उसका अभी आपको टेंशन नहीं लेना है, लेकिन आपको खाली इतना ध्यान रखना है कि अभी आपको फाइल के अंदर स्टोर करना है लिस्ट और डिक्शनरी। तो इसके अंदर दो फंक्शन है जिसके अंदर जेसन डॉट लोड आप फंक्शन देख सकते हो। तो जो लोड फंक्शन का हम लोग यूज करेंगे उसका यूज करके हम लोग फाइल में से डेटा रीड कर सकते। तो उसका सिंटेक्स में आपको दिखा देता हूँ। तो पहले तो आपको जेसन लाइब्रेरी इंपोर्ट करना है, उसके बाद आपको फाइल को ओपन कर लेना है रीड मोड में, क्योंकि अभी हम लोग लोड फंक्शन यूज कर रहे हैं मतलब फाइल में से डेटा रीड कर रहे हैं। तो पहले फाइल को ओपन करना पड़ेगा। फाइल ओपन होने के बाद आपको सिंपल यूज करना है लोड फंक्शन और इसके अंदर सिंपल आपका जो फाइल का जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो आपको पास कर देना है। तो ये लोड फंक्शन आपको पूरा का पूरा डेटा रिटर्न करेगा जो आप डिक्शनरी या लिस्ट फॉर्म में स्टोर कर सकते हो। और उसी तरीके से जो दूसरा फंक्शन है जो है जेसन डॉट डम्प। ठीक है फ्रेंड्स, तो डम्प फंक्शन का हम लोग यूज करेंगे फाइल के अंदर डेटा सेव करने के लिए। तो उसका भी सिंटेक्स में अभी आपको दिखा देता हूँ। तो आप अभी यहाँ पे देख सकते हो जेसन। पहले तो आपको लाइब्रेरी इंपोर्ट कर लेना है, उसके बाद फाइल को आपको राइट मोड में या फिर ओपन मोड में आपको ओपन करना है। उसके बाद सिंपल जेसन डॉट डम्प फंक्शन यूज करो और इसके अंदर आपको लिस्ट या फिर डिक्शनरी सिंपल आपको पास करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो कॉमा करके उसके बाद आपको सिंपल जो अपने फाइल का जो भी वेरिएबल होगा, एक्चुअली यहाँ पे राइट मोड लिखना चाहिए था। तो यहाँ पे फाइल वाला जो भी ऑब्जेक्ट होगा जिसको आपने राइट मोड में ओपन किया है वही फाइल का ऑब्जेक्ट आपको पास करना है डम्प फंक्शन के अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, तो लोड फंक्शन का यूज करना है आपको फाइल में से डेटा रीड करने के लिए, डम्प फंक्शन का यूज करना है आपको फाइल में डेटा सेव करने के लिए। ऐसे दो ही फंक्शन है, इसके अंदर कुछ भी ज्यादा कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन इसका मेन फायदा ऐसा है कि जब आप लोड करोगे तो आपको जो भी डेटा मिलेगा वो प्योर आपको डिक्शनरी लिस्ट फॉर्म में मिलेगा। मतलब हम लोग लिस्ट में से डेटा रिमूव कर सकते हैं, डिक्शनरी के अंदर की हम लोग ऐड कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे जो ऑपरेशन है वो हमारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा। तो अभी हम लोग डायरेक्टली प्रैक्टिकल देखते हैं तो आपको पूरा आइडिया आ जाएगा। तो फ्रेंड, फिर से आ जाओ VS कोड के अंदर। तो सबसे पहले आपको एक फाइल बनाना है जिसके अंदर आप कोड करोगे। तो आप यहाँ पे हेडिंग डाल सकते हो फाइल स्टोरेज यूजिंग जेसन लाइब्रेरी, क्योंकि अभी हम लोग जो फाइल के अंदर डेटा स्टोर करने वाले यूजिंग जेसन लाइब्रेरी हम लोग करने वाले। तो उसके बाद प्रोडक्ट डॉट टीएक्सटी, इसके अंदर अभी कुछ भी नहीं है। और जो प्रोग्राम हम लोगों ने पिछले एपिसोड के अंदर किया था जिसके अंदर हम लोगों ने प्योर फाइल का यूज किया था, उसके अंदर राइट फंक्शन का यूज किया था। राइट फंक्शन का यूज करके हम लोगों ने फाइल के अंदर डेटा सेव किया था और उसके बाद कुछ इस तरीके से फाइल को रीड मोड में ओपन करके उसमें से हम लोगों ने डेटा रीड किया था। लेकिन इसके अंदर मैंने जैसे बोला कि अगर आपको कोई प्रोडक्ट का
प्राइस का आपको टोटल करना है, अगर आपको कोई प्रोडक्ट डिलीट करना है तो आप कैसे करोगे, तो उसमें बहुत सारी आपको प्रॉब्लम आएगी। तो वही प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए अभी हम लोग यूज़ करेंगे जेसन लाइब्रेरी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रोग्राम में से जो बाकी कोड है वो मैं यूज़ कर लेता हूँ तो हम लोग को इजी पड़ेगा। तो ऊपर का जो पार्ट है वो मैं कॉपी कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे हम लोग डालेंगे चॉइस। ठीक है फ्रेंड्स, तो चॉइस के अंदर 1 और यहाँ पे मैं जैसे बोलता हूँ कि कोई भी बड़ा प्रोग्राम करने से पहले आपको उसका स्ट्रक्चर बना लेना है। तो स्ट्रक्चर हम लोग पहले बना लेते हैं। तो यहाँ पे अगर 2 चॉइस करेगा तो हम लोग यहाँ पे मतलब राइट ऑपरेशन करने वाले हैं। उसके बाद एल इफ एक्चुअली हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं, मतलब मेनू हम लोग बढ़ा देते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले तो हम लोग डिस्प्ले कर देते हैं। उसके बाद दूसरा ऑपरेशन होगा जिसके अंदर हम लोग प्रोडक्ट ऐड करेंगे। उसके बाद तीसरा ऑपरेशन हम लोग करेंगे टोटल। तो टोटल मतलब जितनी भी प्रोडक्ट कस्टमर ने खरीदा है उसकी हम लोग टोटल करेंगे। उसके बाद जो चौथा ऑपरेशन है उसके अंदर करेंगे हम लोग रिमूव, मतलब कोई एक आध प्रोडक्ट अगर कस्टमर को नहीं चाहिए तो प्रोडक्ट लिस्ट में से हम लोग प्रोडक्ट को डिलीट कर देंगे। तो ऐसे 5 ऑपरेशन अभी फिलहाल हम लोग करने वाले। तो 2 के अंदर, तो यहाँ पे 1 के अंदर मैं लिख देता हूँ डिस्प्ले। उसके बाद यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए, तो डिस्प्ले हो गया। चॉइस 2 में यहाँ पे ऐड, उसके बाद एल इफ और यहाँ पे चॉइस और उसके बाद यहाँ पे 3 और फिलहाल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रिंट। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे अभी मैं डायरेक्ट कोड नहीं कर रहा हूँ, तो पहले मैं स्ट्रक्चर बना लेता हूँ। सारे चॉइस जितनी भी है वो हम लोग पहले लिस्ट आउट कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग उसको क्या बोलते हैं मतलब टेस्ट कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो डायरेक्टली आपको प्रोग्राम बड़ा लिखना नहीं है, तो स्टेप बाय स्टेप आपको जाना है। और यहाँ पे लास्ट में हम लोग कर देंगे थैंक यू और उसके बाद यहाँ पे हम लोग उसको कर देंगे ब्रेक, मतलब प्रोग्राम हमारा स्टॉप हो जाएगा। तो यहाँ पे पाइथन फाइल का नाम, तो यहाँ पे 1 किया डिस्प्ले हो गया, 2 किया ऐड हो गया, 3 किया टोटल हो गया। उसके बाद 4 पे रिमूव, तो यहाँ पे प्रिंट के अंदर मैं लिख देता हूँ रिमूव। उसके बाद 5 पे हो गया हमारा प्रोग्राम एग्जिट। ठीक है फ्रेंड्स, तो इन शॉर्ट अभी हम लोगों ने जो बेसिक स्ट्रक्चर बनाया वो अच्छे से काम कर रहा है। तो अभी हम लोग नेक्स्ट ऑपरेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग कर लेते हैं एडिशन। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी फिलहाल हमारे फाइल के अंदर कुछ भी डेटा नहीं है, तो पहले फाइल के अंदर डेटा होना चाहिए। तो डेटा हम लोग पहले ऐड करते हैं, उसके बाद हम लोग डिस्प्ले ऑपरेशन करेंगे। तो इसके अंदर सबसे पहले हम लोग यहाँ पे फाइल को ओपन करते हैं राइट मोड में, इसलिए मैंने वेरिएबल का जो नाम है वो मैंने कुछ इस तरीके से दिया है फाइल राइट। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ ओपन, फाइल का नाम है हमारा product.txt। तो फ्रेंड स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना, नहीं तो आपकी कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है। और फाइल को मैं ओपन कर लेता हूँ राइट मोड में। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक्चुअली मुझे आइडिया ऐसा आ रहा है, तो राइट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि फाइल के अंदर राइट क्या करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आपने मेरा डिक्शनरी वाला एपिसोड देखा होगा जिसके अंदर हम लोगों ने मल्टीपल प्रोडक्ट लिस्ट किए थे, उसके बाद उसको हम लोगों ने डिस्प्ले किया था, फिर रिपोर्ट बनाया था, तो वो एपिसोड अगर आपने नहीं देखा है तो देख लेना। तो उसके अंदर हम लोगों ने लिस्ट के अंदर प्रोडक्ट का सारा डिटेल हम लोगों ने स्टोर किया था। तो वही सेम डेटा अभी हम लोग स्टोर करने वाले किसके अंदर, तो product.txt फाइल के अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले तो हम लोग डिस्प्ले ऑपरेशन देख लेते हैं। तो इसको मैं कमेंट कर देता हूँ फिलहाल। तो डिस्प्ले के लिए हम लोग के पास पहले होना चाहिए डेटा, तो वो डेटा मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने जैसे बोला कि लिस्ट के अंदर हम लोग एक एक प्रोडक्ट स्टोर करेंगे। तो लिस्ट हम लोग कैसे डिक्लेयर करते हैं, तो यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट ओपन क्लोज और इसके अंदर एक एक हमारा प्रोडक्ट आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो सिंपल इसके अंदर मैं अभी स्टोर कर रहा हूँ डिक्शनरी। तो इसके अंदर जो भी डेटा होगा मैं फिलहाल यहाँ पे डाल देता हूँ। तो डबल कोट लिखना मत भूलना। और फ्रेंड इसके अंदर आपको डबल कोट ही यूज़ करना है। किसके अंदर, जब आप डेटा स्टोर करोगे तब आपको यहाँ पे डबल कोट ही यूज़ करना है, सिंगल कोट काम नहीं करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये याद रखना। तो यहाँ पे प्राइस में स्टोर कर देता हूँ 20,
इस तरीके से यहाँ पे इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉमा करके यहाँ पे दूसरा प्रोडक्ट, कॉमा करके यहाँ पे तीसरा प्रोडक्ट। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ थोड़ा डेटा, उसके बाद यहाँ पे भी मैं चेंज कर देता हूँ और यहाँ पे प्राइस भी मैं अपडेट कर देता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी फिलहाल कुछ इस तरीके से डेटा है। इन शॉर्ट हमारे है लिस्ट और लिस्ट के अंदर मल्टीपल प्रोडक्ट, मतलब डिक्शनरी, अलग अलग वेरिएबल और वैल्यू यहाँ पे डिक्शनरी फॉर्म में हमारे पास स्टोर है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो डेटा है इसको हम लोग जावास्क्रिप्ट की लैंग्वेज में बोलते हैं जेसन, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। लेकिन अभी हम लोग फिलहाल पाइथन के अंदर काम कर रहे हैं, तो इसको हम लोग कैसे देखते हैं, तो इसको लिस्ट और इसको एज अ डिक्शनरी फॉर्म में हम लोग देखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो फिर से आ जाओ आपके कोड के अंदर, और डिस्प्ले के लिए सबसे पहले तो हम लोग को क्या करना है, तो फाइल को हम लोग को ओपन करना है रीड मोड में। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रीड, और इसको हम लोग रीड मोड में ओपन कर देते हैं। तो फ्रेंड, लेकिन अभी हम लोग यूज़ करने वाले हैं जेसन लाइब्रेरी। तो सबसे पहले हम लोग उसको इंपोर्ट कर लेते हैं जेसन, और यहाँ पे मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ प्रोडक्ट्स। उसके बाद यहाँ पे आपको लिखना है जेसन, और आपको फंक्शन यूज़ करना है लोड। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे रीड फंक्शन अभी यूज़ नहीं करना है। जेसन लाइब्रेरी के अंदर मिलता है आपको लोड फंक्शन, और इसके अंदर सिंपल आपको जो फाइल का ऑब्जेक्ट है रीड वाला, ठीक है फ्रेंड्स, रीड वाला आपको सिंपल पास कर देना है। तो इसको हम लोग सिंपल यहाँ पे फिलहाल तो मैं आपको प्रिंट के अंदर प्रिंट करके दिखाता हूँ, तो आपको आइडिया आएगा कि किस तरीके से डेटा इस प्रोडक्ट के अंदर फिलहाल हम लोग को मिल रहा है। तो यहाँ पे मैं फिर से रन करता हूँ। तो फ्रेंड, अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे एरर आ रही कि एक्सपेक्टेड एंड इंटेंटेड ब्लॉक। तो एक्चुअली यहाँ पे हम लोग को खाली नहीं छोड़ना है, तो यहाँ पे मैं फिलहाल उसको अनकमेंट कर देता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ क्लियर, और इसको हम लोग फिर से रन करके देखते हैं। और अभी मैं चूज़ करता हूँ डिस्प्ले। तो डिस्प्ले जैसे ही चूज़ करूँगा तो यहाँ पे कंडीशन ट्रू हो जाएगी, चॉइस 1 = 1। तो यहाँ पे पहले तो फाइल रीड मोड में ओपन होगा, उसके बाद जेसन डॉट लोड क्या करेगा, तो फाइल में से जितना भी डेटा होगा वो फैच करेगा और हम लोग को लिस्ट और डिक्शनरी फॉर्म में कन्वर्ट करके देगा, और यहाँ पे हम लोग को मिलेगा प्रोडक्ट का लिस्ट। तो मैं इंटर करता हूँ। तो फ्रेंड, अभी आप यहाँ पे देख सकते हो हम लोग को यहाँ पे प्योर पाइथन का जो लिस्ट और डिक्शनरी वाला ऑब्जेक्ट है वो हम लोग को मिल गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको आप इजीली यहाँ पे इंडेक्सिंग कर सकते हो। तो अगर मुझे खाली पहला वाला प्रोडक्ट प्रिंट करना है, तो मतलब लिस्ट का पहला एलिमेंट आपको एक्सेस करना है, तो हम लोग कुछ इस तरीके से इंडेक्स पास करते हैं। तो वही हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। मैं फिर से क्लियर करता हूँ, फिर से प्रोग्राम रन करता हूँ। अभी हम लोग डिस्प्ले करते हैं। तो फ्रेंड, अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि पहला ही प्रोडक्ट हम लोग को मिल रहा है। क्यों? क्योंकि अभी हमारे पास प्योर लिस्ट और डिक्शनरी वेरिएबल है। तो यही फ़ायदा है जेसन लोड का, मतलब जेसन लाइब्रेरी का, जो हम लोग को पाइथन का जो टाइप है लिस्ट और डिक्शनरी वो हम लोग को रिटर्न करके देता है। लेकिन जो हम लोगों ने पिछला प्रोग्राम देखा, तो इसके अंदर आप देख सकते हो कि हम लोग कुछ इस तरीके से फाइल को रीड मोड में ओपन कर रहे थे, उसके बाद 1 बाय 1 लाइन यहाँ पे हम लोग रीड कर रहे थे। तो ये जो लाइन है इसके अंदर आपको प्योर स्ट्रिंग मिल रहा था। ठीक है फ्रेंड्स, स्ट्रिंग मतलब उसके अंदर आपको नंबर, उसके अंदर नेम ऐसे डिफ्रेंशिएट होके नहीं आ रहा था। ठीक है फ्रेंड्स, तो वही लिमिटेशन हम लोगों ने यहाँ पे निकाल दिया है, और इसके अंदर आपको नेम की अलग मिलेगा, प्राइस की अलग मिलेगा। तो आप अलग से नेम और प्राइस को भी अलग से आप फैच कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ डॉट नेम, और यहाँ पे एक्चुअली मैं आपको पहले एक ही की प्रिंट करके दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ डॉट प्राइस, इसको हम लोग एग्जिट करते हैं, फिर से रन करता हूँ, डिस्प्ले करता हूँ। तो आप देख सकते हो कि डिक्शनरी ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट। तो हम लोग को अगर डिक्शनरी के अंदर कोई की एक्सेस करना होता है, तो हम लोग को लिखना है यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट डबल कोट के अंदर की। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो पहले वाला जो सिंटेक्स था वो आपको यूज़ नहीं करना है। तो फिर से मैं करता हूँ क्लियर। अभी हम लोग फिर से डिस्प्ले करते हैं। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि फिर से वही प्रॉब्लम आ रही है मुझे। क्योंकि मैंने यहाँ पे चेंजेस तो किया, लेकिन फाइल को मैंने सेव नहीं किया। तो इसको मैं सेव करता हूँ, और अभी फिर से हम लोग रन करते हैं, डिस्प्ले करते हैं। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो 20 प्राइस मिल गया। तो product.txt के अंदर जो पहला प्रोडक्ट है उसकी प्राइस है 20। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक एक वैल्यू अभी हम लोग को
मिल रही है। लेकिन अब जो पिछला प्रोग्राम था उसके अंदर आपको इस तरीके से फैसिलिटी नहीं मिल रही थी, इसलिए आपको यूज़ करना है जेसन का। तो अगर आपको थोड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम डिज़ाइन करना है, इस तरीके से ऐड करना है, टोटल करना है, रिमूव करना है, तो आपको एक एक डेटा, प्योर डेटा आपको चाहिए, तो उस समय पे आपको इस तरीके से जेसन लाइब्रेरी यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिलहाल तो हम लोग यहाँ पे डिस्प्ले के अंदर सारे प्रोडक्ट डिस्प्ले करने वाले, तो यहाँ पे हम लोग उसको प्रॉपर फॉर्मेट में प्रिंट करते हैं। तो सबसे पहले तो जो हेडिंग है वो मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे कर देता हूँ मैं कुछ इस तरीके से प्रिंट। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद प्रोडक्ट के अंदर सारा हमारा डेटा है, प्रोडक्ट है, तो यहाँ पे मैं यूज़ करता हूँ फॉर लूप। इसके बाद यहाँ पे प्रोडक्ट्स और फॉर लूप के अंदर मैं सिंपली यहाँ पे जो एक एक फील्ड है वो मैं प्रिंट कर सकता हूँ। यहाँ पे सिंपल मैंने लिख दिया, और ये जो नेम है उसकी जगह पे मुझे क्या लिखना है, तो प्रोड ऑफ नेम। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद जो प्राइस है उसके जगह पे प्रोड ऑफ प्राइस। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से लिखना है। और उसके बाद जो डैश वाली लाइन है वो अगर आपको प्रिंट करना है तो वो भी मैं यहाँ पे रख देता हूँ। तो फिर से अभी प्रोग्राम सेव कर लो, इसको मैं एग्जिट कर देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ, फिर से हम लोग रन करते हैं और डिस्प्ले में करता हूँ। तो फ्रेंड अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि की एरर आ रहा है किसके अंदर, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइन 22 के अंदर। तो आपको देखना है लाइन 22 कहाँ पे है, तो यहाँ पे है, और इसके अंदर ये जो नेम है उसके अंदर की एरर आ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब आपको समझ जाना है कि इसके अंदर आपने कुछ गड़बड़ किया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो सिंपल है, आपकी जो फाइल है उसके अंदर जो की है नेम प्राइस जिसके अंदर एन स्मॉल है, पी स्मॉल है, लेकिन मैंने गलती से यहाँ पे एन कैपिटल रख दिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो प्रोग्राम के अंदर मतलब कोडिंग के अंदर इस तरीके से जो एरर आती है वो एकदम कॉमन है। ठीक है फ्रेंड्स, आप खुद देख सकते हो कि मुझे हर बार कुछ ना कुछ एरर आती है, कुछ ना कुछ मैं यहाँ पे लिखना भूल जाता हूँ या फिर गलत लिख देता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप खुद भी इसको लिखोगे, प्रैक्टिस करोगे तो आपको भी बहुत सारी एरर फेस होगी। तो आप खुद प्रैक्टिस करोगे तो ही आप समझोगे कि किस तरीके से एरर मतलब आपको सॉल्व करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप प्रैक्टिस करोगे तभी आपको पता चलेगा कि किस तरीके से एरर भी हम लोग को सॉल्व करनी होती है। तो जो पाइथन है वो हम लोग को बता देता है कि कौन सी एरर आपकी आ रही है और कौन से लाइन पे आ रही है वो भी आपको बता देता है। तो सिंपल आप उस तरीके से ये जो एरर है उसका डिस्क्रिप्शन देख के आप सिंपली उसको फाइंड कर सकते हो। तो फिर से हम लोग क्लियर कर देते हैं, फिर से हम लोग रन करते हैं और डिस्प्ले करता हूँ। तो फ्रेंड अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपको और एक एरर आ रही जो है इंटीजर ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट सेंटर। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी आप देख सकते हो प्रोडक्ट के अंदर ये जो प्राइस है वो मैंने डबल कोट के अंदर नहीं लिखा है, मतलब वो क्या हो गया अभी इंटीजर फॉर्म में रीड हो रहा है। तो जब भी आपकी वैल्यू होती है इंटीजर तो उसके साथ ये जो स्ट्रिंग फंक्शन, ठीक है फ्रेंड्स, तो सेंटर वाला जो फंक्शन है वो तो स्ट्रिंग फंक्शन है, उसके साथ आप यूज़ नहीं कर सकते, इसीलिए आपको उसको str फंक्शन का यूज़ करके प्राइस को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा स्ट्रिंग के अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो प्राइस है उसको मैंने स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट कर दिया यूजिंग str फंक्शन। ठीक है फ्रेंड्स, इसके अंदर कुछ भी कॉम्प्लेक्स नहीं है, सिंपल है। ये जो प्राइस है वो है आपका इंटीजर मतलब नंबर के साथ आप सेंटर फंक्शन यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए आपको यूजिंग str फंक्शन आपको उसको स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट करना है। यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करना मत भूलना, और उसके बाद आपको सेंटर फंक्शन का यूज़ करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी मैं फिर से सेव करता हूँ और फिर से हम लोग इसको रन करके देखते हैं, डिस्प्ले करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो पूरी हमारी रिपोर्ट जो है वो अच्छे से प्रिंट ओके आ रही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से आपको बहुत सारी प्रॉब्लम भी फेस होगी, लेकिन आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे तो उसको सॉल्व करने का जो तरीका है वो भी आपको पता चलेगा, और आप अगर ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो एरर आप जल्दी सॉल्व भी कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से अभी हम लोगों ने जो डिस्प्ले ऑपरेशन था वो हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। और इसके अंदर आपको ध्यान देना है कि आपको डेटा स्टोर कैसे करना है, तो आपको लिस्ट फॉर्म में स्टोर करना है और लिस्ट के अंदर एक एक डिक्शनरी आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आपको नया प्रोडक्ट ऐड करना है
तो इसके अंदर आपको इस तरीके से ऐड करना होगा। इस तरीके से मतलब आपको ऐड करना है डिक्शनरी फॉर्म में। तो यहाँ पे डिक्शनरी कॉपी, यहाँ पे पेस्ट, और यहाँ पे जो भी आपका प्रोडक्ट होगा तो प्रोडक्ट का नाम और उसका यहाँ पे प्राइस। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से यहाँ पे एक एक डिक्शनरी ऐड होगा। तो इसके अंदर आपको ध्यान रखना है कि अगर आपका जो नया डेटा है वो आप फाइल के अंदर इस तरीके से नीचे ऐड करोगे तो वो काम नहीं करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो पूरा आपका प्रॉपर डेटा होना चाहिए लिस्ट के अंदर डिक्शनरी, तभी वो काम करेगा। अगर आप ऐसे 1 बाय 1 डिक्शनरी ऐड करोगे तो वो काम नहीं करेगा। तो वो काम क्यों नहीं करता है? क्योंकि हम लोग इसको प्रॉपर जेसन डेटा नहीं बोल सकते। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिलहाल के लिए अभी इतना याद रखो। तो इसके अंदर सिंपल आपको पहले तो लिस्ट ले लेना है और लिस्ट के अंदर आपको एक एक प्रोडक्ट सिंपल ऐड करना है। तो यही लॉजिक अभी हम लोग को राइट के अंदर लगाना है। तो फ्रेंड, अभी हम लोग फाइल के अंदर डेटा करते हैं राइट, तो आपको राइट मोड में ओपन करना है। ठीक है फ्रेंड्स, अभी याद रखना आपको राइट मोड में ओपन करना है। क्योंकि पूरा का पूरा जो डिक्शनरी वेरिएबल है वो हम लोग फाइल के अंदर डालने वाले, मतलब पुराना डिक्शनरी निकल जाएगा और नया डिक्शनरी वेरिएबल उसके अंदर सेव होगा। इसलिए आपको ओपन करना है राइट मोड में। तो आप अगर पिछले प्रोग्राम से कंपेयर करोगे जिसके अंदर राइट मोड के अंदर हम लोग एक्चुअली अपेंड मोड में ओपन कर रहे थे और उसके अंदर एक एक लाइन हम लोग अपेंड कर रहे थे, लेकिन इसके अंदर ऐसा केस नहीं है। ठीक है फ्रेंड, इसके अंदर क्या हो रहा है, तो इसके अंदर एक एक डिक्शनरी यहाँ पे कोमा करके लिस्ट के अंदर ऐड हो रहा है। तो इसी वजह से हम लोग को उसको राइट मोड में ओपन करना है। तो एक्चुअली मैं आपको यहाँ पे अपेंड मोड के अंदर दिखाता हूँ तो प्रॉब्लम क्या होती तो आपको आइडिया आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे नेम इनपुट ले लेते हैं, इनपुट, और इसके अंदर इंटर नेम। तो अगर आपको इसमें से हम लोग फिलहाल कॉपी कर लेते हैं तो हमारा टाइम बच जाएगा। तो मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ पे मैं कर देता हूँ पेस्ट। तो अभी तो हम लोगों ने नेम और प्राइस इनपुट कर लिया, लेकिन ये अभी सेपरेट है। इसको अभी हम लोग एक जो प्रोडक्ट वेरिएबल है उसके अंदर डिक्शनरी फॉर्म में हम लोग स्टोर कर देते हैं, जिसके अंदर की होगा नेम, उसके बाद प्राइस की, और उसके बाद प्राइस। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आपको ये जो प्राइस है ये अगर आप नंबर के अंदर कन्वर्ट करते हो तो अच्छा रहेगा। तो इंटीजर के अंदर हम लोगों ने कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद ये जो प्रोडक्ट है इसको आपको क्या करना है, तो ये प्रोडक्ट जो डिक्शनरी है, जो लिस्ट है, उसके अंदर आपको अपेंड करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो भी वो क्या होगा, तो ये जो लिस्ट है, ये जो डिक्शनरी है, इसके अंदर वो अपेंड होगा। अदरवाइज वो क्या होगा, यहाँ पे अपेंड हो जाएगा नीचे, जो आपको नहीं करना है। तो वो एक्चुअली मैं आपको अपेंड करके दिखाता हूँ, उसके बाद आपको आइडिया आ जाएगा। तो यहाँ पे जेसन डॉट डम्प, और इसके अंदर हम लोग यूज़ करते हैं फाइल राइट ऑब्जेक्ट, लेकिन उससे पहले आपको पास करना है प्रोडक्ट। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले आपको पास करना है जो भी आपका डेटा होगा वो, उसके बाद आपको पास करना है फाइल राइट, मतलब आपका फाइल का ऑब्जेक्ट। तो इसको मैं करता हूँ एग्जिट और इसको हम लोग रन करते हैं। ऐड मैंने चूज़ किया, तो एक्चुअली यहाँ पे मैंने 1 चूज़ किया तो डिस्प्ले होगा। तो अभी 2 चूज़ करना है, मतलब ऐड के अंदर जाएगा, चॉइस 2 इक्वल टू 2, तो कंडीशन ट्रू हो गया। उसके बाद वो जाएगा ये ब्लॉक के अंदर। तो यहाँ पे पहले प्रोडक्ट का जो भी नाम है वो आपको यहाँ पे डालना है। मैं डाल देता हूँ समोसा 2, उसके बाद प्राइस में यहाँ पे डाल देता हूँ 30। तो फ्रेंड, अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि हम लोग को फिर से यहाँ पे एरर आ रही कि प्राइस इज़ नॉट डिफाइंड। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कौन सी लाइन के अंदर आ रहा है, तो लाइन नंबर 30। तो यहाँ पे या लाइन नंबर 30, इसके अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है ये लाइन के अंदर। तो क्या प्रॉब्लम है, तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो हमारा जो वेरिएबल का नाम है वो है प्राइस, लेकिन यहाँ पे पी स्मॉल है, लेकिन मैंने यहाँ पे गलती से पी कैपिटल रख दिया है, इसलिए वो प्रॉब्लम आ रही। तो यहाँ पे मैं पी स्मॉल कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं क्लियर करता हूँ, फिर से रन करते हैं। ऐड मैंने चॉइस किया, यहाँ पे समोसा 2, यहाँ पे प्राइस में डाल देता हूँ 40। उसके बाद हम लोग यहाँ पे डिस्प्ले करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो 1 मैंने चॉइस किया,
तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो हम लोगों ने जो समोसा 2 डाला वो यहाँ पे आ ही नहीं रहा है। तो हम लोग फाइल के अंदर जाके देखते हैं। तो हम लोग फाइल के अंदर जाके देखते तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि हम लोगों ने जो समोसा 2 वगैरह ऐड किया था वो यहाँ पे ऐड ही नहीं हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, तो इन शॉर्ट जो जेसन डंप है वो अगर आपका इनवैलिड जेसन अगर आप उसके अंदर डालना चाहोगे तो वो ऐड करने ही नहीं देगा। ठीक है फ्रेंड, इसलिए मैंने आपको सिंपल बोला कि आपको एकदम सिंपल रखना है, जिसके अंदर आपको लिस्ट रखना है और लिस्ट के अंदर सिंपल आपको डिक्शनरी, जितने भी आपका डिक्शनरी वेरिएबल आएगा वो आपको इसके अंदर रखना है। तो अभी हम लोग फिलहाल फिर से आ जाते हैं फाइल के अंदर और इसको मैं अभी राइट मोड में ओपन करता हूँ तो देखते हैं राइट मोड के अंदर क्या हो रहा है। तो इसको हम लोग फिर से एग्जिट करते हैं, फिर से हम लोग रन करते हैं। और फ्रेंड जब भी आप चेंजेस करते हो तो प्रोग्राम को फिर से एग्जिट करके फिर से रन करना। ठीक है फ्रेंड्स, तो नए चेंजेस आपको दिखेंगे, अदरवाइज पुराना ही कोड आपका रन होगा। तो फिर से यहाँ पे पहले तो डिस्प्ले कर लेते हैं। तो फ्रेंड अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि अभी हम लोगों ने जब डिस्प्ले रन किया तो यहाँ पे कुछ जेसन डिकोड वाली प्रॉब्लम आ रही। तो वो क्यों आ रही, तो अभी हम लोग फाइल के अंदर जाते हैं और इसके अंदर अभी आप यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पे जो समोसा 2 वाला जो था वो यहाँ पे एंड में ऐड हो गया। तो अभी आप सोचोगे कि जब हमारा प्रोग्राम, जब मैंने आपको यहाँ पे दिखाया अभी 1 सेकंड पहले, तो तब तो यहाँ पे ऐड नहीं था, लेकिन मैंने यहाँ पे फिर से रन किया तब यहाँ पे कैसे ऐड हो गया। तो फ्रेंड अगर आपने मेरा पिछला एपिसोड देखा होगा तो उसके अंदर हम लोग जो फाइल का जो वेरिएबल है उसको हम लोग को तुरंत क्लोज करना होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसीलिए यहाँ पे क्लोज करना मत भूलना। और इसको हम लोग फिर से अपेंड मोड में रखते हैं और अभी हम लोग प्रोग्राम फिर से रन करते हैं और इसके अंदर यहाँ पे मैं चूज़ करता हूँ ऐड और इसके अंदर डेटा में डाल देता हूँ डोसा 50 और हम लोग फिर जाते हैं फाइल के अंदर। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि डोसा तुरंत हम लोग को फाइल के अंदर ऐड हो गया। तो वो किस वजह से, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे फाइल को तुरंत हम लोगों ने क्लोज कर दिया। ठीक फ्रेंड्स, तो इस तरीके से आपका जो भी ऑपरेशन होगा वो जैसे ही ख़त्म हो जाता है आपको फाइल को तुरंत क्लोज कर देना है। तो ये जो ऊपर वाला जो है रीड मोड वाला उसको भी हम लोग क्लोज कर देते हैं यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसलिए रीड और राइट में आपको कभी भी प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए आपको फाइल को जैसे ही आप उसको ओपन करोगे क्लोज करना नहीं भूलना है। तो फ्रेंड अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरीके से गलत फॉर्म में इन शॉर्ट फाइल के अंदर डेटा स्टोर होगा। कब, जब हम लोग उसके अंदर कुछ इस तरीके से इनवैलिड डेटा स्टोर करेंगे अपेंड मोड में और इसको डिस्प्ले करके भी मैंने आपको दिखा दिया तो आपका जो डेटा है वो है रॉन्ग। ठीक है फ्रेंड्स, तो इन शॉर्ट हम लोग को क्या करना है, तो ये जो डिक्शनरी है वो यहाँ से निकल के ऐड होना चाहिए कहाँ पे, तो यहाँ पे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस वजह से हम लोग क्या करेंगे, पूरा ये जो डिक्शनरी है पहले हम लोग एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देंगे, उसके बाद ये जो नया डिक्शनरी बना इसको हम लोग इसके अंदर करेंगे अपेंड और इसके अंदर सेव कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये स्ट्रेटजी और ये लॉजिक अभी मैं फिलहाल यूज़ करने वाला हूँ। तो इसके अंदर सिंपल है, पहले तो हम लोग को पूरा डेटा चाहिए। तो पूरा डेटा कैसे मिलेगा, तो हम लोग को फिर से रीड मोड में ओपन करना पड़ेगा। तो रीड मोड का लॉजिक ऑलरेडी हम लोग लिख चुके हैं, जिसके अंदर प्रोडक्ट्स के अंदर पूरा डेटा हम लोग को मिल जाता है। अभी हम लोग को क्या करना है, तो सिंपल जो हम लोगों ने जो नया डिक्शनरी बना है उसको हम लोग को खाली अपेंड करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस केस में हम लोग को फिर से फाइल को रीड करना पड़ेगा और प्रोडक्ट हम लोग को फैच कर लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो ऊपर वाला कोड है वही मैंने कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया। प्रोडक्ट के अंदर सारे डेटा हमारा आ गया और ये जो फाइल रीड है उसको मैं तुरंत यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ क्योंकि उसका काम हो गया है। उसके बाद हम लोग फाइल राइट मोड में ओपन करेंगे, डेटा इनपुट ले लेंगे, उसके बाद एक डिक्शनरी वेरिएबल हम लोगों ने बना लिया। उसके बाद ये जो डिक्शनरी वेरिएबल है इसको हम लोग सिंपल वो जो प्रोडक्ट्स लिस्ट वेरिएबल है उसके अंदर कर देंगे अपेंड। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से जिस हिसाब से हमारी प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट बढ़ती है उस हिसाब से हम लोग लॉजिक चेंज करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये वाला जो लॉजिक है ये हम लोग को इस केस में नहीं लगाना पड़ा था। क्योंकि उसके अंदर डायरेक्टली हम लोग एक एक लाइन अपेंड कर देते थे। लेकिन अभी जो प्रोग्राम हम लोग कर रहे हैं उसके अंदर प्रॉपर जेसन फॉर्मेट में
ठीक है फ्रेंड्स, लिस्ट और डिक्शनरी फॉर्मेट में हम लोग को स्टोर करना है, इसीलिए हम लोग को ये टेक्निक हम लोग को अभी यूज़ करनी पड़ रही है। तो अभी यहाँ पे क्या होगा, तो प्रोडक्ट के अंदर सभी का सभी डेटा आ जाएगा। उसके बाद ये प्रोडक्ट्स के अंदर ये हम लोगों ने एक जो प्रोडक्ट इनपुट लिया वो ऐड हो जाएगा, और उसके बाद फाइल के अंदर आपको पूरा का पूरा ये जो प्रोडक्ट है वो ऐड करना है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं अभी लिख रहा हूँ प्रोडक्ट्स, मतलब पूरा प्रोडक्ट का लिस्ट, और इसको राइट मोड में आपको ओपन करना है, मतलब इस फाइल के अंदर जो भी डेटा होगा वो पूरा निकल जाएगा। उसके बाद हम लोग उसके अंदर फिर से नया प्रोडक्ट लिस्ट वेरिएबल सेव कर देंगे। तो ये टेक्निक मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ, तो इसको हम लोग फिलहाल रन करके देखते हैं, तो आपको थोड़ा और आइडिया आएगा। तो सबसे पहले तो हम लोग ये जो फाइल है उसके अंदर का डेटा हम लोग निकाल देते हैं, और इसको मैं कर देता हूँ सेव। उसके बाद सबसे पहले तो हम लोग डेटा ऐड करते हैं। तो फ्रेंड, अभी आप देख सकते हो कि आपको फिर से यहाँ पे जेसन डिकोड की प्रॉब्लम आ रही है। तो वो क्यों आ रही है, क्योंकि सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे डेटा रीड कर रहे हैं और ये फाइल में से उसको कुछ भी डेटा नहीं मिल रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो एटलीस्ट उसको कुछ स्टार्टिंग के लिए डेटा हम लोग को देना पड़ेगा, इसलिए आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे सिंपल यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट ओपन क्लोज आपको करके रख देना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो एटलीस्ट उसको लगे कि वैलिड जेसन डेटा कुछ ना कुछ आ रहा है। तो यहाँ पे आपको स्क्वायर ब्रैकेट ओपन क्लोज करके छोड़ देना है। ये product.txt के अंदर उसको आपको सेव कर लेना है। उसके बाद आपको करना है आपका प्रोग्राम रन। तो यहाँ पे मैं ऐड पे क्लिक करता हूँ। तो एक्चुअली मैंने डिस्प्ले चूज़ कर लिया, तो अभी मैं चूज़ करता हूँ टू मतलब ऐड। उसके बाद हम लोग यहाँ पे कर देते हैं प्रोडक्ट को ऐड करना है, जो भी डेटा आपको डालना है डालो। उसके बाद उसकी प्राइस, उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे तुरंत आपको रिफ्लेक्शन मिलेगा। यहाँ पे product.txt मैंने फाइल ओपन करके रखा है। उसके बाद फिर से मैं चूज़ करता हूँ टू, और इसके अंदर हम लोग डालते हैं दूसरा डेटा और उसकी प्राइस। तो फ्रेंड, अभी आप यहाँ पे देख सकते हो पूरा डेटा निकल गया था, लेकिन जैसे ही मैंने पूरा डेटा यहाँ पे डाला पाव भाजी, तो यहाँ पे कोमा करके यहाँ पे वो ऐड होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इन शॉर्ट पूरा डिक्शनरी निकल जाएगा। उसके बाद एक प्रोडक्ट हम लोगों ने ऐड किया वो ऐड होगा, उसके बाद वो फाइल के अंदर सेव हो जाएगा। तो वही लॉजिक हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है। पहले पूरा प्रोडक्ट हम लोगों ने रीड किया, उसके बाद वो प्रोडक्ट के अंदर एक नया प्रोडक्ट ऐड किया, उसके बाद ये जो प्रोडक्ट्स था वही हम लोगों ने फाइल के अंदर सेव कर दिया। अभी हम लोग उसी को डिस्प्ले करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे पूरा हमारा डेटा यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। तो फ्रेंड, कुछ इस तरीके से अभी आप कर सकते हो फाइल के अंदर डेटा सेव, रीड, राइट। ठीक है फ्रेंड, यूजिंग जेसन लाइब्रेरी। अभी हम लोग जो नेक्स्ट ऑपरेशन है जिसके अंदर ये जो प्राइस है उसका हम लोग को टोटल करना है। तो टोटल के लिए केस है 3। इसके अंदर एकदम सिंपल है, आपको पहले तो रीड करना है। तो वही जो ऊपर का जो कोड है वही मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पे हम लोग को टोटल करना है। तो टोटल वेरिएबल मैंने यहाँ पे ले लिया, और इसके अंदर सिंपल हम लोग फॉर लूप चलाते हैं। इसके अंदर टोटल इक्वल टू टोटल प्लस प्रोड ऑफ यहाँ पे प्राइस। ठीक है फ्रेंड्स, तो एकदम सिंपल सा लॉजिक है। तो अगर आपको ये लॉजिक समझ में नहीं आ रहा है, मतलब आपका बेसिक क्लियर नहीं है, और आपको मेरे जो बेसिक एपिसोड है वो आपको ज़रूर देखना है। और यहाँ पे हम लोग सिंपल प्रिंट कर देते हैं टोटल इज कोमा करके टोटल। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी हम लोग पहले तो इसको एग्जिट करते हैं, क्लियर करते हैं, फिर से हम लोग रन करते हैं। पहले तो डिस्प्ले में कर देता हूँ, उसके बाद मैं अभी चॉइस करता हूँ 3 मतलब टोटल। तो 3 इक्वल टू 3 कंडीशन ट्रू हो गया। उसके बाद उसने रीड किया, यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर हुआ, टोटल के अंदर एक एक टोटल ऐड हुआ, और यहाँ पे मैं करता हूँ इंटर। तो फ्रेंड, अभी आप यहाँ पे देख सकते हो टोटल इज 80। ठीक है फ्रेंड्स, तो 30 प्लस 50 टोटल हो गया 80। तो हमारा जो नेक्स्ट केस था जो टोटल वाला वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अभी नेक्स्ट हम लोग को करना है रिमूव, मतलब अगर कस्टमर को नहीं चाहिए तो हम लोग को उसको बिल में से निकालना है। तो हम लोग कर सकते हैं रिमूव ऑपरेशन। तो इसके अंदर भी एकदम सिंपल सा लॉजिक है। तो अभी समझो कि आपके पास कुछ इस तरीके से डेटा पड़ा हुआ है डिक्शनरी, तो इसमें से आपको ये जो पहला डेटा है वो आपको सिंपल रिमूव करना है। तो डिक्शनरी के अंदर हम लोग, अगर आपने मेरा डिक्शनरी वाला एपिसोड और लिस्ट वाला एपिसोड, ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी हम लोग
लिस्ट में से डेटा रिमूव करने वाले हैं। लिस्ट में से डेटा रिमूव करना मतलब लिस्ट में से डिक्शनरी इंसर्ट अभी हम लोग रिमूव करने वाले हैं। तो लिस्ट का जो पॉप फंक्शन था वो अभी हम लोग फिलहाल यूज़ करेंगे। तो फ्रेंड, रिमूव करने से पहले आपको यूज़र के पास से इनपुट क्या लेना है वो भी तो आपको पता होना चाहिए। तो यूज़र के पास से हम लोग इनपुट लेते हैं फर्स्ट प्रोडक्ट और सेकंड प्रोडक्ट, मतलब हम लोग इनपुट लेने वाले हैं नंबर। तो ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड। तो इन शॉर्ट अभी हम लोग यहाँ पे 1 2 इस तरीके से प्रिंट भी हम लोग करवा सकते हैं। तो 1 2 प्रिंट करने के लिए यहाँ पे फॉर लूप के अंदर यहाँ पे पहले तो आपको डिस्प्ले के अंदर चले जाना है और इसके अंदर हम लोग मल्टीपल लॉजिक हम लोग लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं एक इंडेक्स वेरिएबल ले लेता हूँ, उसकी वैल्यू मैं 1 ले लेता हूँ और यहाँ पे हम लोग ये जो इंडेक्स है उसको हम लोग यहाँ पे प्रिंट करने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक्चुअली ये जो हेडिंग है उसके अंदर हम लोग को नंबर चाहिए। तो यहाँ पे मैं नंबर लिख देता हूँ और उसका जो साइज़ है वो हम लोग कम कर देते हैं, 5 रख देते हैं और बाकी सबका यहाँ पे एक एक घटा देते हैं। एक्चुअली हम लोग यहाँ पे नंबर के लिए 10 रख देते हैं और बाकी जगह 20 और उसी तरीके से ये जो इंडेक्स है उसको हम लोग यहाँ पे रखते हैं। तो उसको तो पहले हम लोग को स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि इंडेक्स तो नंबर है। तो यहाँ पे मैंने इंडेक्स लिखा, उसके बाद यहाँ पे सेंटर उसको 10 स्पेस दे दिया और इसके अंदर एक स्पेस। ठीक है फ्रेंड, उसके बाद इंडेक्स को हम लोग को क्या करना है, सिंपल एक एक उसके अंदर इंक्रीमेंट करना है। तो इसको मैं करता हूँ एग्जिट, उसके बाद क्लियर, फिर से प्रोग्राम रन करते हैं। तो इसके अंदर आप देख सकते हो कि यहाँ पे डबल कॉमा यहाँ पे हो गया, तो एक कॉमा मैंने निकाल दिया। फिर से क्लियर करते हैं, रन करते हैं, डिस्प्ले करते हैं। तो फ्रेंड अब आप यहाँ पे देख सकते हो 1 और 2 कुछ इस तरीके से आ रहा है, लेकिन इसके अंदर आप देख सकते हो कि ये प्राइस और नेम थोड़ा पीछे चला गया है। तो वो क्यों गया है, तो हम लोगों ने उसका जो स्पेस था तो वो फॉर लूप के अंदर कम करना रह गया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो 20 मैंने कर दिया। फिर से एग्जिट, क्लियर, फिर से रन करते हैं, डिस्प्ले करते हैं। तो फ्रेंड कुछ इस तरीके से आप प्रिंट कर सकते हो इंडेक्स। ठीक है फ्रेंड, सिंपल सा लॉजिक है, इंडेक्स स्टार्ट फ्रॉम 1। एक्चुअली अभी हम लोग यूज़र को हम लोग दिखा रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे 0 दिखेगा यूज़र को, तो उसको तो अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे जो इंडेक्स है वो मैंने 1 से स्टार्ट किया है। ठीक है फ्रेंड, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, खाली हम लोग फिलहाल डिस्प्ले करने के लिए हम लोगों ने यूज़ किया है उसको 1 से स्टार्ट। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी हम लोग जाते हैं रिमूव के अंदर और इसके अंदर सबसे पहले तो हम लोग को इनपुट लेना है कि रिमूव इंडेक्स, मतलब कौन सा इंडेक्स आपको रिमूव करना है, कौन सा प्रोडक्ट आपको रिमूव करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग उसको पहले तो इंटीजर में कन्वर्ट कर देते हैं। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं इंटर प्रोडक्ट नंबर, मतलब जिसको आपको रिमूव करना है वो प्रोडक्ट का नंबर यहाँ पे डालना है। उसके बाद हम लोग को फिर से यही लॉजिक, जो ऊपर का लॉजिक है वही अभी आपको यूज़ करना है। पहले तो आपको प्रोडक्ट का लिस्ट चाहिए, तो वो हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं। उसके बाद ये जो प्रोडक्ट है उसमें से जो प्रोडक्ट लिस्ट है उसमें से हम लोग को वो पर्टिकुलर इंडेक्स वाला जो है वो हम लोग को रिमूव करना है। तो ये जो रिमूव इंडेक्स है वही मैंने यहाँ पे पास कर दिया, लेकिन अभी हम लोग लिस्ट में से प्रोडक्ट रिमूव कर रहे हैं। तो लिस्ट तो स्टार्ट होता है 0 से, तो अगर हम लोग 1 इनपुट करते हैं तो 1 इंडेक्स तो हमारे लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट है, लेकिन पाइथन का जो इंडेक्स है वो स्टार्ट होता है 0 से। तो मतलब सिंपल हम लोग को यहाँ पे क्या कर देना है, तो -1। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्रोडक्ट लिस्ट में से ये प्रोडक्ट निकल जाएगा। उसके बाद हम लोग को फाइल के अंदर डेटा हम लोग को सेव करना है। तो मतलब ये जो नया प्रोडक्ट्स है वो हम लोग को सेव करना है। तो फिर से आपको क्या करना है, तो फाइल को आपको करना है राइट मोड में ओपन। तो यहाँ पे राइट मोड में ओपन करना है। उसके बाद आपको यूज़ करना है जेसन डम्प फंक्शन और उसके बाद आपको फाइल को क्लोज करना मत भूलना। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड हम लोग इसको फिर से समझ लेते हैं। तो सबसे पहले आपको इंडेक्स इनपुट लेना है, उसके बाद आपको सारे प्रोडक्ट चाहिए क्योंकि सारे प्रोडक्ट होंगे। उसके बाद हम लोग उसमें से रिमूव करेंगे। तो सारे प्रोडक्ट हम लोगों ने रीड कर लिया।
उसके बाद यूजिंग पॉप फंक्शन, ठीक है फ्रेंड्स। तो लिस्ट के अंदर हम लोगों ने देखा था पॉप फंक्शन, जिसके अंदर जो भी इंडेक्स आप पास करोगे वो पर्टिकुलर आइटम वो डिलीट कर देगा। तो यहाँ पे प्रोडक्ट में से ये पूरा डिक्शनरी डिलीट हो जाएगा। उसके बाद डिक्शनरी के अंदर बचा एक ही रिकॉर्ड, तो वही डिक्शनरी हम लोगों ने फिर से फाइल के अंदर यहाँ पे सेव कर दिया, ठीक है फ्रेंड्स। तो एकदम सिंपल सा लॉजिक है, एकदम स्टेप बाय स्टेप गया हूँ मैं, एकदम स्लोली। आपको भी ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप जाना है, स्लोली जाना है और इसकी प्रैक्टिस करना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप खुद लिखोगे, खुद प्रैक्टिस करोगे, खुद आपको एरर फेस होगी। तो फ्रेंड आप देख सकते हो कि मुझे खुद को एरर फेस हो रही है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको तो फेस होंगी ही होंगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो एरर आएगी तो डर मत जाना, एकदम सिंपल सी प्रॉब्लम होती है। आपको पाइथन पूरा डिस्क्रिप्शन लाइन नंबर बता ही देता है, तो आपको सॉल्व करना है और वन बाय वन आपको आगे बढ़ते जाना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे एग्जिट करता हूँ मैं, फिर से यहाँ पे क्लियर, फिर से रन करते हैं और इसके अंदर सबसे पहले डिस्प्ले कर लेते हैं और इसके अंदर थोड़े और हम लोग डेटा डाल देते हैं। तो यहाँ पे डोसा और उसकी प्राइस, उसके बाद हम लोग फिर से डिस्प्ले करते हैं। तो फिलहाल तो 3 प्रोडक्ट हो गए, तो अभी मैं चूज करता हूँ टोटल। तो यहाँ पे टोटल भी बराबर काम कर रहा है। अभी हम लोग चूज करते हैं रिमूव, तो मैंने चूज किया 4, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी नंबर डालना है, तो मुझे पाव भाजी नहीं चाहिए तो 2 में डालता हूँ और यहाँ पे हमारा रिमूव ऑपरेशन कंप्लीट हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी हम लोग डिस्प्ले करते हैं, तो इडली और डोसा ये 2 ही प्रोडक्ट अभी हम लोग को दिखने चाहिए। तो फ्रेंड अभी यहाँ पे देख सकते हो इडली और डोसा 2 ही प्रोडक्ट दिख रहे हैं। उसके बाद टोटल हम लोग देखते हैं, तो टोटल भी सही से प्रिंट हो रहा है। उसके बाद फाइल के अंदर जाके हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे इडली है, यहाँ पे डोसा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो प्रॉपरली अभी हमारा प्रोग्राम पूरा कंप्लीट हो चुका है, जिसके अंदर डिस्प्ले, फिर से आप आ जाओ आपके प्रोग्राम के अंदर, मतलब टर्मिनल के अंदर, यहाँ पे डिस्प्ले प्रॉपरली हो रहा है। उसके बाद जो ऐड ऑपरेशन किया वो भी अच्छे से चल रहा है। उसके बाद जो टोटल किया वो भी अच्छे से चल रहा है, रिमूव किया वो भी अच्छे से चल रहा है और एग्जिट किया, प्रोग्राम आपका एग्जिट। तो फ्रेंड कुछ इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आप देख सकते हो। एपिसोड नंबर 100 से हम लोगों ने स्टार्ट किया था पाइथन सीखना, जिसके अंदर स्टेप बाय स्टेप हम लोग गए। उसके अंदर पाइथन के कॉन्सेप्ट, कैसे आपको कोड लिखना है, वेरिएबल डिक्लेयर करना, आइडेंटिफायर, डेटा टाइप, इनपुट, प्रिंट करना, फॉर्मेट करना, उसके बाद एरिथमेटिक ऑपरेटर, कंपैरिजन, इफ एल्स, फॉर लूप। इसके बाद स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे बढ़ते गए और अभी हम लोगों ने पूरा यहाँ पे प्रोग्राम डिज़ाइन कर लिया, जिसके अंदर आप डेटा स्टोर कर सकते हो, आप कमांड लाइन यहाँ पे सॉफ्टवेयर बना सकते हो, ठीक है फ्रेंड। इसको हम लोग बोलते हैं CLI एप्लीकेशन, मतलब कमांड लाइन इंटरफेस। इसके अंदर आप पूरा छोटा सा सॉफ्टवेयर बना सकते हो। कोई दुकान का अगर आपको एप्लीकेशन बनाना है वो आप बना सकते हो। इसके अंदर मल्टीपल ऑपरेशन आप कर सकते हो, प्रोडक्ट आप स्टोर कर सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसके अंदर आपकी क्रिएटिव होनी चाहिए, लेकिन आपको जाना है स्टेप बाय स्टेप, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप देख सकते हो 100 एपिसोड से स्टार्ट किया था और ऑलमोस्ट यहाँ पे अभी 41 से ज़्यादा एपिसोड हो चुके हैं। मतलब आपको जाना है स्टेप बाय स्टेप। अगर आप हर एक एपिसोड देखोगे और देखने से ज़्यादा अगर आपने एपिसोड एक बार देखा तो एटलीस्ट आपको उसकी 10-20 बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो प्रैक्टिस काफ़ी इम्पोर्टेंट है। खाली आप एपिसोड देखोगे और प्रैक्टिस नहीं करोगे तो दूसरे दिन आप बिल्कुल पूरा भूल जाओगे और आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और आपको जाना है स्टेप बाय स्टेप, हर एक एपिसोड आपको देखना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो बाकी एपिसोड में आपको थोड़ा बोरिंग भी होगा, लेकिन कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होनी चाहिए। इंटरव्यू के अंदर कोई भी कॉन्सेप्ट पूछा जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको इसके अंदर इंटरेस्ट लेना है, क्रिएटिविटी आपको दिखाना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको समझ में आएगा, फ़ायदा होगा और इसके अंदर इंटरेस्ट आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर मेरे ट्यूटोरियल आपको कुछ सीखने के लिए हेल्प कर रहा होगा तो ये दूसरों को भी हेल्प करेगा, इसलिए जितना हो सके उतना आपको शेयर करना है। और अगर आप एकदम बेसिक हो, स्टार्टिंग से आपको कोडिंग सीखना है तो आपको एपिसोड 1 से स्टार्ट करना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो फिलहाल के लिए इस एपिसोड में इतना ही। थैंक यू।